Welcome to the Scholarship Strategist and Next College. अब बिफोर अप्लाइंग टू नेक्स्ट कुछ इंसाइट्स हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं आई थिंक जो मुझे आपको बता देना चाहिए, जो मुझे लगता है कि अगर मुझे पता होते तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता। ये वीडियो दोनों एप्लीकेंट्स के लिए हैं, जो इस साल अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी और जो इसके नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे उनके लिए। चूज वाइज। अब मैक्सिस स्कॉलरशिप में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे रिसर्च स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेज स्टूडेंट्स। अब आप किसी भी फील्ड से हो, कहीं से भी हो, जैसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स और क्वेश्चंस आए थे कि मैं इस फील्ड से हूँ, मैं इस फील्ड से अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ या नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ, एज आई मैंशन ऑल दिस थिंग्स, कि इन सब के एक अलग अलग अपने एग्जाम्स होते हैं। जैसे रिसर्च के लिए आपको इंग्लिश और जापानीज़ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अंडर ग्रेड के लिए आपको फर्स्ट ईयर ऑफ मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि दो कैटेगरीज में डिवाइड है, ए और बी, और वो आपके चूजन कोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है, जापानीज़, इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और कुछ केसेस में आपको बायोलॉजी के एग्जाम्स भी देने पड़ेंगे। और वैसे ही कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें आपको जापानीज़, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम्स देने पड़ेंगे। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेज की बात करते हैं तो आपको उसमें जापानीज़, इंग्लिश और मैथ्स के एग्जाम्स देने पड़ेंगे। ना अपने आप को बता दिया है कि हर एक सेट ऑफ चॉइस के लिए एक स्पेसिफिक सेट ऑफ एग्जाम्स हैं, जिनमें डिफ़िकल्टी लेवल वेरी करता है। मैं आगे बताऊंगा कि आपको इसमें कैसा कैसा डिफ़िकल्टी लेवल है और क्या क्या डिफ़िकल्टी है। फॉर नाउ आई कैन टेल यू कि अंडर ग्रेड के लिए फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेड जैसी मैथ्स होती है, काफ़ी डिफ़िकल्ट मैथ्स कह सकते हैं हम उसे। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में ये मैथ थोड़ी सी मीडियोकर लेवल की होती है, जहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेज में ये मैथ्स बहुत ही कम होती है। और रिसर्च स्टूडेंट्स की स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए उन्हें मैथ्स या बाकी अदर सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, उनमें फ्लुएंसी उन्हें नहीं दिखाने पड़ती। सीक्रेट 2, स्टार्ट अर्ली। ये स्पेसिफिकली मैं उन एप्लीकेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो अब अप्लाई करेंगे, जो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे। प्लीज़ स्टार्ट अर्ली। अगर आपको अवेयरनेस है, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी अवेयरनेस मिलती है और आपको जापानीज़ और जापान में बहुत इंटरेस्ट है और आप वर्ल्ड क्लास स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ स्टार्ट अर्ली। स्टार्ट अर्ली के अपने ही अलग सेट ऑफ एडवांटेजेस हैं। जैसे स्टार्ट अर्ली से आपको अवेयरनेस अर्ली मिलती है, आप काफ़ी सारी चीज़ों से पहले ही मिलते हैं, आप अपनी सब्जेक्ट की फ्लुएंसी को बढ़ा सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स आई नो कि नॉन कोर ब्रांचेस हैं, लाइक वो PCM नहीं पढ़े हुए, वो कुछ और पढ़े हैं, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स। तो प्लीज़ आप अपनी सूटेबल लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी, जो कि एक एग्ज़ाम के लायक है, जो कि मैं आगे बताऊंगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस और सब्जेक्ट्स और सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। इनफैक्ट आई विल टेल यू द क्वेश्चंस एज वेल, कि कौन से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक्स आते हैं, कैसे सॉल्व करना है, मैं ये सब बताऊँगा आप सबको। एंड उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप अभी से स्टार्ट करें, स्टार्ट अर्ली करें, आप अपनी ECs बिल्ड करें, आप अपनी प्रोफाइल को यूनिक बनाएं, और साथ के साथ आप अपनी प्रोफेशन से भी शामिल करें उन स्पेसिफिक सेट ऑफ एग्जाम्स में जिन्हें मैंने आपने बताया। अब बात करते हैं वन ऑफ द सबसे बड़े सीक्रेट की तरफ, जो शायद मुझे नहीं पता था, और मुझे पता होता तो मैं भी एक एलीट एप्लीकेंट की तरह काउंट हुआ जाता। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ एप्लीकेशन स्टेटमेंट। अब जापानीज़ गवर्नमेंट की जो फॉर्म है जिसे भर के आपको साथ में लगाना है, इस फॉर्म इज़ काइंड ऑफ मिस्टीरियस फॉर्म। वहाँ पे एक बहुत ही मीनिंगफुल क्वेश्चन के लिए बहुत कम जगह है, लाइक आप जापान में क्यों आना चाहते हैं, आपको इस सब्जेक्ट में क्यों इंटरेस्ट है, उसके लिए आपको जगह बहुत कम मिलती है, जो कि बहुत छोटी जगह है। एंड उतनी सी जगह पे इतनी सारी बात को एक्सप्लेन कर पाना, आपके इंटरेस्ट को एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जबकि जो भी एम्बेसी से आपको सिलेक्ट कर रहा है, आप उतने से पढ़ के ही आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जानेगा और सिलेक्ट करेगा। इसीलिए आर्ट मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप उन चीज़ों में ऐसी यूनिक चीज़ भरें जो बहुत छोटी हो लेकिन टू द पॉइंट हो। आई ऑल्सो मेड अ वीडियो जहाँ में मैं बताऊँगा कि फॉर्म्स को सूटेबल तरीके से कैसे भरना है, कौन सा टेक्स्ट यूज़ करना है, किस मेथड से भरना है कि वो जब प्रिंट आउट हो तो अच्छा लगे, राइट। इसलिए मास्टरिंग द आर्ट ऑफ एप्लीकेशन स्टेटमेंट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मेरे हिसाब से तुम्हें करनी चाहिए। अगर आप सच में सीरियस हैं तो आपको इस चीज़ पे काम करना चाहिए, आपको इस चीज़ पे काम करना चाहिए और आपको देखना चाहिए, और आपको हर क्वेश्चन के एक सूटेबल रीजंस फाइंड आउट करने चाहिए जो कि यूनिक हो, आपसे रिलेटेड हो। डोंट अंडर एस्टिमेट द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब जापानीज़ लैंग्वेज का जो फॉर्म है या जो इंटरफेस है, वहाँ पे एक छोटा सा स्टार बना के लिखा हुआ है
कि प्रेफरेंसेस उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो जापानीज़ लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को शो करेंगे। नो डाउट उसमें ये भी लिखा है कि जापानीज़ मैंडेटरी नहीं, पर प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाएगा बिकॉज जापानीज़ जैसी कंट्रीज़ जो कि अपने कल्चर को इतना वैल्यू करते हैं, अपने लैंग्वेज को वहाँ इतना वैल्यू करती है, वहाँ पे प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन इधर इन द बिजनेस, कमर्स, टेक्नोलॉजी जापानीज़ में ही होता है। तो वहाँ पे आपके सर्वाइवल के लिए भी जापानीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ आपकी स्टडीज़ के लिए। इसलिए वो ऑब्वियसली एक ऐसा कैंडिडेट चाहेंगे जिसे जापानीज़ सीखने में इंटरेस्ट हो, जो कुछ हद तक सीख चुका हो। नो डाउट आपकी अगर प्रोफिशिएंसी ना भी हो तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। आई एम नॉट डिनाइंग कि आपको नहीं आता तो आप अप्लाई ही मत कीजिए, आप कर सकते हैं, बट एक मिनिमम लेवल ऑफ जापानीज़ प्रोफिशिएंसी प्लीज़ भरिए। बिकॉज इन द फॉर्म जब वो आपको पूछेंगे आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं और आप उसमें कितने फ्लुएंट हैं, यूजुअली टॉप 3 लैंग्वेजेस होती हैं, तो आप अपनी मदर टंग में फुल प्रोफिशिएंसी दे सकते हैं। इंग्लिश अगर आपकी प्रोफिशिएंसी मीडियोकर, एडवांस लेवल की या इंटरमीडिएट लेवल की है तो आप वो देख सकते हैं। आपके पास कुछ पुराने टेस्ट हैं, आईलेट्स है, डुओलिंगो है और कोई टेस्ट है तो वो दे सकते हैं आप, बट जापानीज़ में आप 0 नहीं दे सकते। यकीन मारिए आपको N5 जो कि एक एलिमेंट्री, एक 5 साल या 6 साल के बच्चे वाली जो जापानीज़ है उतनी आनी सी, जो कि सीखने में बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मतलब आप जापानीज़ सीखेंगे तो एक नई लैंग्वेज भी सीखेंगे साथ ही साथ, और ये आपके एप्लीकेशंस को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एंड स्टार्ट अर्ली में ये भी काउंट होने वाली सबसे पहली चीज़ है दैट इफ़ यू आर स्टार्टिंग अर्ली तो आप प्लीज़ अपनी लैंग्वेज स्किल्स पे काम कीजिए और प्रोफिशिएंट रहिए। स्टे अपडेटेड। मैक्स जैसी स्कॉलरशिप बहुत ही टाइम कॉन्शियस स्कॉलरशिप है, बहुत ही स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए खुलती है एंड इसमें ही आपको सारे एक्शंस लेने हैं, सारे फॉर्म भेजने हैं और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। तो प्लीज़ आप हर एक चीज़ के लिए स्पेसिफिकली अपडेटेड रहिए, रोज़ वेबसाइट चेक कीजिए बिकॉज एप्लीकेशन रिलीज डेट्स फिक्स नहीं है। अप्रैल से मई के बीच में किसी भी टाइम पे भी एप्लीकेशन रिलीज हो सकती हैं, तो इसीलिए स्टे अपडेटेड इज ऑल्सो वन ऑफ द सीक्रेट्स यू मस्ट अप्रिशिएट। अभी एक तरह की बोनस टिप है और सीक्रेट भी है कि आप पास्ट के मैक्स स्कॉलर्स के साथ कनेक्शंस बनाइए, उनसे अपने सवाल पूछिए, या मैं भी हूँ, मैं इस चैनल में हमेशा आप सबके लिए हूँ। आई विल मेक द वीडियोस फॉर द फ्यूचर। मैं हर तरह की पॉसिबल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस करूँगा, हर तरह के क्वेश्चंस को आप आंसर करूँगा एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस। मैं टेक्निकलिटीज़ में भी जाऊँगा, आप सबको मैथ्स वगैरह में भी मदद करूँगा, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप पास्ट के मैक्स स्कॉलर्स के साथ अपना कनेक्शन बनाएं। ऐसे ग्रुप, ऐसे व्हाट्सअप्स को ज्वाइन करें जहाँ पे ये लोग हैं, बट मेक श्योर ऐसे ग्रुप्स में बहुत सारा न्यूएंसेस भी होता है, तो आप मेरी वीडियोस से भी सहारा ले सकते हैं, बट थोड़ा बहुत अपडेटेड भी रहिए। आई मस्ट मेक श्योर दैट एंड आप इन सारी टिप्स को, अगर इन सारे सीक्रेट्स को ध्यान में रखें तो आप चाहे इस ईयर के एप्लीकेंट्स हो या नेक्स्ट ईयर के एप्लीकेंट्स हो, आपको ये बहुत फ़ायदा करने वाली है एंड आपके लिए एक बहुत ही क्रूशियल डिसएडवांटेज की तरह काम आएंगी या साबित होंगे उसके लिए। तो प्लीज़ करते रहिए। मैं आगे आपको इस मैक्स के हर फेज़ को कवर करूँगा एंड आई एम विद यू गाइज। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस। साइनिंग ऑफ, स्कॉलरशिप स्ट्रैटेजिस्ट।